In the last video, we have studied about the primary wall, secondary cell wall, and pits. But the detailed structure of the pits are there. Pits are of two types. One type of pit is a simple pit. It is the type that is called simple pit. It is a middle lamina. It is a primary cell wall. It is the secondary cell wall. Here is also inner to the primary cell wall there is secondary cell wall is present. जहाँ पे secondary wall कैसी है, मिसिंग है, वहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, पिट्स की. This is the pit. This is make continuous channel between the cell. It is a middle lamina. It is called middle lamina. It is called primary cell wall. It is the primary cell wall. It is the secondary cell wall. Secondary wall is missing where the region. It is the simple straight continuous channel. It is the cell number 1. It is the cell number 2. It is called simple pit. This pit is called simple. Pit is surrounded by pit membrane. This pit membrane is consists of, ये क्या है, pit membrane. Pit membrane किसकी बनी हुई है, middle lamina प्लस में two cell wall, two primary cell wall of adjacent cell. हो गया क्लियर कि क्या बताया, पिट है वो सिंपल है. सिंपल पिट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो किसकी होती है, एंजियोस्पर्म की. एंजियोस्पर्म में पिट सिंपल है. सिंपल का मतलब ये सिंपल पोर ही नजर आ रही है. इस पोर में क्या है, इसको एक मेम्ब्रेन कवर कर रही है और ये मेम्ब्रेन मिडल लैमिना और दो सेल वॉल एडजेसेंट सेल की मिलकर बना रही है. सेकेंड टाइप के जो पिट होते हैं उस पिट को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर पिट बोलते हैं. जो बॉर्डर पिट होते हैं उसमें पिट कैविटी, देखो ये वाली आपका है, कौन सा आपका, सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशन, दिस वन. ये सेकेंडरी सेल वॉल हो गई. इसी तरह यहां से और ये पिट्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं, बॉर्डर पिट्स नजर आ रहे हैं. बॉर्डर पिट्स का मीनिंग क्या होता है आपका, कि ये वाले पिट्स हैं इन्हें क्या बोलते हैं, बॉर्डर पिट्स. बॉर्डर पिट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किसकी होती है, जिम्नोस्पर्म की. जिम्नोस्पर्म. और इसमें जो पिट कैविटी है, दिस इज द पिट पोर. पिट पोर इसमें कैसा है, नैरो है. This is called pit cavity. This pit cavity किस फॉर्म में नजर आती है, फ्लावर शेप. आप केमिस्ट्री की लैब में देखते हो फ्लावर शेप स्ट्रक्चर आपको कैसी नजर आती है, दिस वन. यानी कि इसका नैरो पोर होता है और उसका बेस कैसा होता है, ब्रॉड. और इन पिट्स को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर पिट्स. और बॉर्डर पिट्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी होती है, जिम्नोस्पर्म्स की. यानी कि ये पिट्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. और ये जो पूरा कॉन्टिन्यूस चैनल बन रहा है और इस चैनल को हम क्या बोल रहे हैं आपके, इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा. मिडल लैमिना, सेल वॉल, एडजेसेंट प्लांट सेल की मिलकर क्या बनाती है आपका प्लाज्मोडेस्माटा. कभी कभी किसी प्लांट में यदि एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, दैट इज द टर्शियरी मेम्ब्रेन. टर्शियरी सेल वॉल होती है वो क्या होती है, कुछ ही प्लांट्स में होती है. और टर्शियरी सेल वॉल जो फॉर्मेशन होती है इसमें एक अलग सब्सटेंस आ जाता है, जाइलम. और सेकंड इसमें जो होता है ऑप्शनल और क्या होता है, लिग्निन. टर्शियरी वॉल का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ
मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी टर्शियरी सेल वॉल एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में क्या करती है, रोल प्ले। और टर्शियरी का जो आपका एग्जांपल आता है वो क्या एग्जांपल आता है आपका, जिम्नोस्पर्मिक वुड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन वुड, टेंशन वुड इन जिम्नोस्पर्म। और ये आपकी कौन सी होती है, एग्जांपल आता है टर्शियरी सेल वॉल। यानी कि हमें पता चल गया कि जो सेल वॉल है वो कितनी टाइप्स की हो गई, आपकी 3 टाइप्स की होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है, हर यंग सेल के अंदर प्रेजेंट है, दिस इज लाई इनर टू द मिडल लैमेला। सेकेंडरी सेल वॉल है वो क्या लाई करती है, इनर टू प्राइमरी सेल वॉल। जो आपका क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, एडिशन मेथड से होती है। इसे इंट्यूसेप्शन मेथड भी बोलते हैं, मटेरियल का क्या कर देना, डिपॉजिट कर देना। सेकेंडरी सेल वॉल की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है, सेकेंडरी की एक्रीशन मेथड। एक्रीशन मेथड क्या करता है, सेकेंडरी सेल वॉल को बनाने में क्या करता है, रोल प्ले। और इसके लिए प्राइमरी सेल वॉल के लिए मैंने आपको कौन सा बताया, इंट्यूसेप्शन। इंट्यूसेप्शन जो मेथड है इसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन, यानी कि इससे ये मटेरियल को क्या करती है, डिपॉजिट। और ये यंग में मिल रही है प्राइमरी वाली। सेकेंडरी वाली सेल वॉल आपको किसमें मिल रही है, मैच्योर में, जब प्लांट ने सेल वॉल को क्या कर दिया, अपनी ग्रोथ को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। टर्शियरी सिर्फ किसी में मिलती है जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में क्या करती है, रोल प्ले। और ये कहाँ लाई करती है, आपकी इनर टू सेकेंडरी लाई करती है। एग्जांपल आपको इसका क्या बताया, टेंशन वुड इन द जिम्नोस्पर्म। दिस इज ऑल रिगार्डिंग अबाउट द सेल स्ट्रक्चर। नाउ द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल देखो पहली बात ये आउटर मोस्ट बाउंड्री बना रही है, आउटर मोस्ट बना रही है तो शेप तो डेफिनेट दे ही रही है, यानी कि देखो सेल मेम्ब्रेन भी शेप देती है, ये भी आपकी क्या दे रही है, शेप दे रही है। तो इसमें क्या है, सेल वॉल का फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फर्स्ट it provides the shape to cell. First, it provides the shape to cell. Second, it is helping giving the mechanical strength. Second क्या काम करती है, it provides mechanical strength, rigidity, to cell. Third, it gives the protections. Third ये क्या काम कर रहा है, it gives protection to cell from mechanical injury. कोई इंजर हो जाता है, कोई जर्म्स अंदर चले जाते हैं, and pathogens. Fourth, it acts as a barrier. Acts as barrier for undesirable macromolecules. Third, first आपको क्या बताया, first it provides the shape to cell. Second, it gives the mechanical strength and rigidity to the cell. It gives the protection from mechanical injury and pathogens. It acts as a barrier, undesirable, जिसको cell materials को क्या है, allow नहीं करती. It helping the, it help in preventing the bursting of plant cell, when it is placed in the hypotonic solution. Placed in hypotonic solution. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सेल क्या कर जाती है, स्वेल अप कर जाती है। जब ये सेल आपकी क्या करेगी, स्वेल अप करेगी तो ब्रस्ट हो जाएगी। तो ये आपको क्या है, ब्रस्टिंग से क्या करेगा,
लास्ट पॉइंट, ये दो सेल्स के बीच में क्या करती है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। इट हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड आल्सो exchange of materials. By plasmodesmata. It means plasmodesmata क्या काम करता है, दो सेल को आपस में अटैच करने में क्या करता है। This is a function regarding about the cell.